बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुश्ताक हेल्थ केयर चैनल में खुश आमदीद। तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल करीम का महीना मुबारक हो और उम्मीद है कि तमाम दोस्त, तमाम भाई मज़े मज़े से रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे। और रमज़ान के हवाले से ही चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो इस हवाले से आज मैंने सोचा कि तरबूज़ के बारे में, इसकी जो अफादियत है या जो इसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। अगर आप कोई कम कैलोरी वाला और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल खाना चाहते हैं तो आप तरबूज़ का लाजमी इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा बल्कि इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट भी फराहम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो इसमें पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो 3 तरह के हैं। एक एल-सिट्रोलिन है, एक एल-आर्जिनिन है और एक लाइकोपीन है। इन तीनों का फ़र्दन मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। जो एल-सिट्रोलिन और एल-आर्जिनिन इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये एक 2012 में एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी में ये बात सामने आई कि ब्लड प्रेशर को कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से ये जो खून की नालियां हैं उनको सेहतमंद रखने में इंतहाई भरपूर मदद फराहम करते हैं। और इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी ये हेल्पफुल हैं। उसके ख़िलाफ़ जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको बढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें एक और इसमें एक और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको लाइकोपीन कहा जाता है। ये लाइकोपीन जो है ये भी एक रिसर्च स्टडीज़ के बारे में बताती है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और ये जो जमता नहीं है खून की नालियों में। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, उसको जो है कम करता है। तो इस हवाले से ये हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त फल है। जितने भी दिल के मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ इसलिए भी इस्तेमाल करें क्योंकि ये एक डायूरेटिक भी है। डायूरेटिक से मुराद ये जो हमारे कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो दिल के या गुर्दों के मरीज़ जो कि उनके दिल और गुर्दों के कमज़ोर हो जाने की वजह से जिस्म से वो पानी जो होता है, एक्स्ट्रा पानी, उसको सही तौर पे निकाल नहीं पाते और इसी तरह जो नमकियात होते हैं उनको नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए वो डायूरेटिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो ये गुर्दों और दिल के जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल करें, उनके लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त फल है क्योंकि ये डायूरेटिक भी है और इसके साथ साथ इसमें चूँकि मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी बढ़ाने में इंतहाई मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर विटामिन की बात करें तो इसमें 2 किस्म के जो विटामिन हैं वो पाए जाते हैं। एक विटामिन ए है और एक विटामिन सी है। विटामिन ए जो है वो आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, डिमेंशिया से बचाता है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी को जो है उससे बचाता है और इसके साथ साथ स्किन के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त है। और विटामिन सी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। विटामिन सी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। मतलब किस्म के इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत फराहम करता है और इसके साथ साथ स्किन को जो है वो फ्रेश और हेल्दी बनाता है। उसके कोलेजन को जो है ये ताकत फराहम करता है। इसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो बॉडी की जो सोरनेस उसको कम करने में भी इंतहाई हेल्पफुल है। 2017 में एक मैराथन की रेस में एक रिसर्च स्टडी की गई जिसमें कि मैराथन के खिलाड़ियों को इसका जूस पिलाया गया बिफ़ोर रनिंग, भागने से पहले उनको ये जूस इस्तेमाल करवाया गया और फिर 24 से 72 घंटों में ये बात सामने आई कि उनमें सोरनेस जो है बॉडी की बहुत कम हुई, यानी उनकी थकावट जो है वो बहुत कम हुई। तो इस हवाले से फाइब्रोमाइल्जिया और सोरनेस जैसे अमराज जिसमें ये अक्सर लोगों में बॉडी में खिंचाव सा पैदा हो जाता है और पट्ठों में दर्द सा रहता है, तो उनके लिए भी ये इंतहाई कारआमद साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर कई लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज़ को कम करता है क्योंकि इसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है और इसके साथ साथ इसमें जो है फ़ाइबर पाया जाता है। तो उस हवाले से ये हमारे गट को, जो हमारा निज़ाम है, उसको फ़ाल बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद करता हूँ ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।